भाई इसलिए तो खाके शिफा है। कभी मिट्टी में भी शिफा हुई? नबील, मिट्टी तो उल्टा बंदे को बीमार करती है। आज शाम को खाना ना खाना, इतनी सी मिट्टी खा लेना, डॉक्टर के पास जाना पड़ जाएगा। आजमा लो, कोई बच्चा हो, टांगें सूखती जा रही हूं, पेट लटकता जा रहा हो, नीली नीली रगें पेट पे उभर रही हूं, किसी फिजिशियन के पास ले जाना, वो देखते कहेगा ये बच्चा मिट्टी खाता है। यानी मिट्टी बीमार करती है और हुसैन की मिट्टी शिफा देती है। अल्लाहु अकबर। समझ में आ रही है ना मेरी बातें? हैं? हर खाक बीमार करती है, हुसैन की खाक शिफा अता करती है। तो फिर मालूम हुआ, मानना पड़ेगा ना, शक्ल खाक जैसी है मगर खाक नहीं। ये तो ऐसी खाक है कि वैसी जन्नत में भी मुयस्सर नहीं, वरना हूरों को आके फरिश्तों से कहने की जरूरत क्या थी। और अच्छा, यहाँ मुजाहिद मुनव्वर एक जुमला बोल दूं, अब फरिश्ता आ किस लिए रहा है? मामिन मलकिन यहबे तो अर्ज़ ले अमर मा, अल्लाह के अमर से उतर रहा है कि फलां काम कर। और हूरों ने फरमाइश डाल दी खाके शिफा ले आना। किसी ज़ईफ रिवायत में भी मैंने नहीं पढ़ा कि फरिश्ता कहता हो पहले अल्लाह से तो इजाजत ले लो। अल्लाह अल्लाह, खुदा से तो पूछो। है नहीं नहीं नहीं, ये चूंकि अमीर कायनात का न कोई सब फरमान है कि अन्नासो आदाओ मा जहलू हो, लोग जिस चीज़ से जाहिल होते हैं मौला फरमाते हैं उस चीज़ के दुश्मन होते हैं, और जिस चीज़ को जानते हैं उसे जल्दी मानते हैं। तो आओ मैं तुम्हारी जानने वाली सरहद पे चलता हूँ। जिब्रील उतरा तो अल्लाह के हुक्म से था कि जा हुसैन आ गया है, मेरे हबीब को मुबारक दे। और 1000 किंदील फरिश्तों के साथ थी, 10 लाख की एक किंदील होती है, और 1000 किंदील मलाइका के साथ। अचानक जिब्रील के कानों में आवाज पड़ी, अल गियास, फरियाद है, फरियाद है। जिब्रील ने पहले कान लगाए, फिर गौर से देखा, एक गहराई में, एक गहरी खड्ड में फुतरस की आवाज आ रही थी। बैठे हो पिछले माले वाले, चले गए। फुतरस है तू? काना बैना हुमा सदाकतुन, मैंने पढ़ा है किताबों में। दोनों जब ये आसमानों पे होता था ना फुतरस, जिब्रील के और इसकी दोस्ती थी। हाँ अच्छा देखो, घर की बात है, जब थकने लगो मुझे इशारा करना। हाँ फुतरस है? हाँ भाई जिब्राइल। क्या हुआ तुझे? अल्लाह ने एक हुक्म दिया था, मैंने तामील तो की, लेकिन जितनी तेजी उसकी मशीयत को मतलूब थी उससे 1000वां लम्हा देर हो गई। बगैरत इलाही की बिजली गिरी, पर जल गए, जिस्म जख्मी हो गया, यहां पड़ा हूं। तू कहां जा रहा है? और ये इतने फरिश्तों का हुजूम आदम से आज तक तो नहीं देखा। जो 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 जीते रहो। इतना हुजूम किस लिए है? कहा पहले आते रहे हैं गिन के बख्शवाने वाले, लातादाद को बख्शवाने वाला आ गया है। अल्लाह अल्लाह। हाँ अहदे इलाही, मीसाक इलाही का ताजिर आ गया है। फर्क लगता है कि शोहरत थी इस बात की पहले से ही। क्या आगे फुतरस ने कहा, है हुसैन आ गया? अल्लाह अल्लाह। जो
जिब्रील ने कहा हाँ भाई पुत्रस, हुसैन आ गया। अहमद ने अला जनाहे का, तेरी मेरी दोस्ती रही है, अगर कोई हक के दोस्ती याद है मुझे, मैं तो न चलने से भी कासिर हूँ, मुझे परों पे बिठा ले, मैं भी जाकर रसूल को मुबारकबाद दूंगा और उसके बदले शिफा मांगूंगा। अल्लाह जो ना, अब मुझे जुल्फकार बेटे मुजाहिद कहना ये है, अब इस पे नाराज कौन था फुतरस पे? बोलो, इसके पर किसने जलाए? अल्लाह अकबर। हाँ, याद है पिछली ज़ियारतों पे जब गए थे तो करबला मोहल्ला मजलिस हो रही थी, अजीज हसनैन अकबर अपनी नज़्म सुना रहा था, तो उसने फुतरस पे एक शेर पढ़ा, मैं भी बैठा हुआ था। मैंने कहा हसनैन अकबर तुमने बहुत प्यारा शेर लिखा है, लेकिन अगर मैं इसे लिखता तो फिर यूं लिखता, तुम्हें भी सुना दूं? पिछला माला तो नहीं ना सुनना चाहता। मैंने कहा मैं यूं लिखता कि ये कहता फिरता है फुतरस सभी फरिश्तों से, ये कहता फिरता है फुतरस सभी फरिश्तों से, जलाए जिसको खुदा उसको फिर उड़ाए हुसैन। जलाए जिसको खुदा उसको फिर उड़ाए हुसैन। हाँ, तो नहीं नाराज तो अल्लाह था, तो जिब्रील को कहना चाहिए था ना, भाई तू तो पहले इताब और अजाब में है, उसकी इजाजत के बगैर तुझे ले जाऊं, मैं भी अजाब की ज़द में ना आ जाऊं। नहीं, उसने बिठा लिया। जैसे हूरों की खाके शिफा की फरमाइश पे फरिश्ता अल्लाह से नहीं पूछता, फुतरस को उठाने के लिए जिब्रील ने नहीं पूछा। क्यों? हर एक के इल्म में है जहां मामला हुसैन का आ जाए इजाजत भी उसी की होती है। अभी तक अकल नहीं आई हैं? यानी उनके इल्म में है कि जब हुसैन से ताल्लुकात मामलात के रवाबित जुड़ जाएं, फिर समझो कि उधर से हाँ ही हाँ है। अल्लाह अकबर। अच्छा, यहां तक तो तकरीबन हर पढ़ने वाला भी आपको शायद बता दे कि खाके करबला का ताल्लुक जमीन से नहीं। चुप क्यों हो गए हो भैया? अगर इस जमीन से इसका ताल्लुक होता तो जैसे बाकी पूरी रूए जमीन की खाक खाना हराम है, उसकी भी हराम होती जी। शर्क से गर्ब, शिमाल से जुनूब, हत्ता के मक्का मुअज़्ज़मा से भी बड़ा कोई शहर है जमीन पर जहां अल्लाह का घर है, वहां की भी मिट्टी खा लो तो हराम है जी। मदीने के नहीं खा सकते, हुसैन के बाबा के शहर नजफ की नहीं खा सकते। क्यों? क्यों? सवाल बनता है ना, पूछना तुम्हें चाहिए था, बता मैं खुद रहा हूं। उसकी वजह यह है, इन्नी खालिकुन बशरम मिन तीन, तेरा मेरा अब्बा आदम बना मिट्टी से। तो मासूम फरमाते हैं जो मिट्टी खाए समझे मैं आदम का गोश्त खा रहा हूं। अब भाई मैं तुम्हारी थकन नहीं उतार सकता, मैंने जुमला भेजना है, वसूल तुम खुद करोगे। कहीं की भी मिट्टी खा लो समझो आदम का गोश्त खाया, क्योंकि तुम औलाद ही उसकी हो जो बना ही खाक से है। लेकिन हुसैन की खाक खाके शिफा है,
तो मानना पड़ेगा ना चक्री वालों, पिंडी वालों, जिस खाक से आदम बना वो और है, हुसैन की खाक और है। अल्लाह अल्लाह, समझ आ रही है ना इधर वालों, वो जो इधर पीछे बैठे हो। अल्लाह, मैंने पूरे मोहल्ले की तरफ इशारा किया, एक बंदे का हाथ उठा है, पता नहीं बाकियों के बाजुओं में दर्द है या कोई और बात है। यदुल्ला के खानदान का जिक्र हो रहा हो और जिस शिया का उस मजलिस में हाथ ना उठे ना, वो कब्र में भी बंधा रहता है। हाँ, अल्लाह अकबर। अच्छा, अब जरा उलमा से पूछिएगा, ये जमीन को जमादात में क्यों शुमार करते हैं? पत्थर, जमीन, ये चीजें जमादात कहलाती हैं। जमाद की जमा है, जमाद निकला है जुमूद से, यानी जो चीज बस एक ही हालत में पड़ी रहे उस हालत को जुमूद कहते हैं। न इसमें जुम्बिश होती है, न हरकत होती है, न बढ़ोतरी होती है। जो पत्थर आज से 10,000 साल पहले इतना था, आज भी उतना है, ठीक है ना। उनमें बालिदगी नहीं होती, नश्व नुमा नहीं होती, कुव्वत नामिया, रूह नामिया नहीं होती, इसलिए जमात। तो यानी जमीन में, मिट्टी में, खाक में जिंदगी नहीं। फरोख बानी मजलिस दुआ करना, मैं बात तो कहने चला हूँ, अल्लाह करे सारे खरीदार निकल आए। मैंने जब देखा कि इसके शहर की खाक शिफा है, तो मैंने जल्दी जल्दी कुरान खोला कि शिफा मिलती कहाँ से है। पढ़ूं आयत, अल्लाह सूरह बनी इसराइल में कह रहा है, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफाउम व रहमतुल लिल मोमिनीन वला यज़ीदुल ज़ालिमीना इल्ला खसारा। अल्लाह कहते हैं हम कुरान में वो चीज नाजिल करते हैं जो मोमिन के लिए रहमत भी है और शिफा भी है। अल्लाह अकबर। हैं, अब अल्लाह जाने कौन सोच के जंगल में भटक रहा है और कौन मेरे साथ हम कदम है। कुरान में शिफा है, कुरान में रहमत है। और करबला की खाक तुम्हें खुद पहुंचना चाहिए था, मगर अभी भी नहीं पहुंचे। वो जो अपने शहर की खाक में कुरान की तासीर भर दे, वो खुद क्या करता होगा। अल्लाह अल्लाह अकबर। अच्छा नहीं, ये पिछले मोहल्ले वाले कुछ हैरान हो रहे हैं, और मेरी फिर ये लड़कपन से आदत रही है कि इस घर के फजाइल पे जब शिया हैरान होते हैं ना, मैं फिर उन्हें परेशान करता हूँ। और जिनके रुखसार पे फूल खिले वहाँ पूरा बाग खिला देता हूँ। अब मुझे पता नहीं बाग वाले कितने बैठे हैं मेरे सामने और परेशानी वाले कितने हैं। देखें जी, कुरान की शिफा फिर भी मशरूत है। सार उठाना है, सार उठाना है। आयत ने क्या बताया था, नुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफाउम व रहमतुल लिल मोमिनीन। कुरान कहता है मैं शिफा हूं मगर मोमिन के लिए। अल्लाह अल्लाह है, मोमिनीन के लिए शिफा हूं। वला यज़ीदुज़ ज़ालिमीना इल्ला खसारा। कहते जालिम मेरे करीब ना आए वरना खसारा मिलेगा, नुकसान मिलेगा। यानी वही शिफा जालिम के लिए बीमारी बन जाएगी। तो कुरान की शिफा मशरूत थी, हुसैन ने तो शर्त ही कोई नहीं रखी। अल्लाह अल्लाह, जी जी जी। हुसैन तो सिर्फ ये चाहता है कि मुझे करीम माने,
ऐसा करीम चौधरी फरूख कहाँ नबील ढूंढेंगे हम। मैंने कल भी कहा था और अक्सर कहा करता हूं, खतरनाक हद पे जाके करीम है हुसैन, जाते वाजिब की कसम। हाँ, अगर ये ना होता ना, मेरे गुनाहगारों का कोई हाल नहीं था जी। शर्त कोई नहीं रखी, वाहिद हुसैन ही तो है जो आने वाले से मजहब नहीं पूछता, आने वाले से शरीयत नहीं पूछता, आने वाले से दीन का सवाल नहीं करता, बस यही देखता है आ गए हो। अच्छा ठहरो ठहरो, करबला के शहीदों में एक नाम आपने सुना होगा, वहाब, शाबाश, वहाब कल्बी सुना है ना नाम? ये कौन था? ईसाई था, नसरानी था, बारात लेके करबला के करीब से गुजर रहा था, शादी करके जा रहा था, हुसैन की आवाज सुनी, आ गया। अल्लाह, समझ रहे हो ना जी। अब जैसे तेरे जमाने का इमाम हुसैन पे सलाम करता है, अब्बास पे करता है, अकबर और कासिम पे करता है, वैसे ही इस वाहब पे करता है। जी जी, खुदा की कसम, जुल्फ़िकार बेटे मुजाहिद नकवी साहब, ये तमाम शोहदाए करबला को मद्देनजर रख के तेरा 12वां इमाम कह रहा है, बे अभी अंतुम व उम्मी, मेरे माँ बाप तुम पे कुर्बान हो जाए। अल्लाह जी, ये है सिला हुसैनी होने का। तो अब यकीन आ गया ना, हुसैन मजहब नहीं पूछता, हुसैन दीन नहीं देखता, हुसैन ये देखता है हमारे दरवाजे पे आया, हमें करीम समझ के आया है, ये यकीन रख के आया कि हमसे ही मिलेगा। अल्लाह अकबर। अच्छा, अब फर्क मुसीबत ये है कि हम उस दौर के आलिम बने हैं जिसमें 14 शियों से मनवाना पड़ते हैं। हाँ, इस घर के फजाइल पढ़ने से पहले शियों के चेहरे देखना पड़ते हैं, कौन क्या है हमारे सामने। मेरी तरफ देखना। अब एक चीज मैंने गालिबन किसी मजलिस में आपको बताया है कि एक चीज होती अकवान, एक चीज होती इमकान। कौन की जमा है अकवान, कौन होना, हो जाना, इमकान पॉसिबिलिटी, मुमकिन होना। समझ गए हो ना? जिन जो कुछ अल्लाह इस वक्त तक बना चुका है वो अकवान है, वो क्रिएशन है। जो और बना सकता है, यानी जितनी पॉसिबिलिटी है उसकी तख्लीक की, वो इम्कान है। अब तुम्हें 18 आलम से बल्कि 12 आलम से हदीस शुरू होगी, 10 लाख आलम पे चलेगी कि अल्लाह ऐसी 10 लाख कायनातें बना चुका है। अब मेरा सवाल है, और कितनी बना सकता है? जहां अदद बोलोगे मुशरिक हो जाओगे। हाँ, दुनिया भर के कंप्यूटर इकट्ठे कर लो और मल्टीप्लाई करते 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 जब आखिरी फिगर आएगा, आखिरी अदद वो बोलोगे, फिर भी शिर्क। यानी मतलब होगा इतने बना सकता है, उससे ज्यादा नहीं। जो बना चुका है वो कतरा भी नहीं, जो और बना सकता है वो लातादाद समंदर है। मेरी आंखों में आंखें रख, अगर आज रात ख्वाब में जन्नत देखनी है तो आदम से लेकर ईसा तक सबको अल्लाह ने हुकूमत दी है अकवान पर। हुसैन और उसके खानवादे को हुक्मरानी दी है इमकान पर। अल्लाह जो जो
नबील तुम बताओ, ये वैसे ही नारा लगा रहे हैं जैसे मैं पढ़ रहा हूं? अच्छा क्या कहा मैंने? इस खानदान की हुकूमत इम्कान पर है, यानी एक बंदे के मुकद्दर में औलाद नहीं, इम्कान तो है कि अल्लाह दे दे, बस इसी के तो हाकिम है ये। जो एक बंदे के रिज्क में तंगी लिखी हुई है, इम्कान तो है कि अल्लाह वसी कर दे, भाई इसी पे तो हुकूमत है इनकी। हाँ, और यही तो तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इम्कान की हुक्मरानी। अच्छा, अब हम बार बार ये लफ्ज बोल रहे हैं कि अल्लाह चाहे तो दे सकता है, ठीक है ना? हाँ ना तो करो यार, यानी अल्लाह अगर इरादा कर ले औलाद ना हो मिल जाएगी, अल्लाह इरादा कर ले रिज्क तंग हो बढ़ जाएगा, अल्लाह अगर इरादा कर ले जिंदगी खत्म हो रही हो लंबी हो जाएगी, ठीक है ना? आखिरी मोहल्ले वालों जो दरवाजे में बैठे हो, अब आप मेरी आंखों में आंखें रख, जियारत मुतलका पढ़ हुसैन बादशाह की जी। और ये शेख सदूक ने मल्ला यौदुर फकी तक में ज़ियारत लिखी है, बड़ी बड़ी किताबें काफ़ी तक में भी मौजूद है। उसका एक जुमला पढ़ रहा हूँ, हुसैन को मुखातब करके कहा जाता है इरादतुर रब्ब फी मकादीर उमूर ही तहबेतो इलैकुम व तस्दुरु मिन बुयूतिकुम। ऐ मेरे मौला हुसैन, मैं गवाही देता हूँ कि तकदीर के मामलात में अल्लाह के जितने इरादे हैं वो नाज़िल भी आप पर होते हैं, सादिर भी तेरे घर से होते हैं। अल्लाह घबरा तो नहीं गया ना मेरे दोस्त? इरादतुर रब्ब, रब के इरादे, फी मकादीर उमूर ही, उमूर मुकद्दरा में, तकदीर वाले उमूर में, महबतो इलैकुम तुम्हारी तरफ उतरते हैं, व तस्दुरो फिर सादिर होते हैं, मिन बुयूतिकुम आपके घरों से। अल्लाह अकबर, समझ में आ रही है ना मेरी बात जी? क्यों? इससे नतीजा क्या मिला? लफ्ज बोलता हूं, जो खरीदार हैं वो खुद सरापा बहिश्त हो जाएंगे, और जिनके सर से गुजर गया तो फिर यारी मैं दुआ ही दे सकता हूं। भाई मेरे, अपनी तकदीर के मामलात में लोहे महफूज की तरफ देखा ही ना करो, हकीकत लोहे महफूज तो करबला में रहती है। अल्लाह जो समझ में आ रही है भाई? लोहे महफूज की हकीकत करबला में है। अल्लाह जी। अब यानी जो धरती हुसैन की है, अब दो रिवायतें हैं, अल्लाह जाने मौला जाने कि उनमें सच्ची कौन सी है। मैं दोनों आपको सुना रहा हूं। एक है 3 ज़रब 3 मील, 3 मील लंबी 3 मील चौड़ी, ये जागीर है हुसैन की। एक है 4 ज़रब 4 मील, 4 मील लंबी 4 मील चौड़ी। थक गए हो? पिछला माला थक गया कुछ नहीं? हाँ तो हाँ ना करते रहा करो ना, जो मैं बड़ा शक्की मिजाज हूँ। अब पता नहीं, चलो हम वो नकवी साहब छोटी रिवायत जो है बेटे ले लेते हैं कि 3 मील लंबी 3 मील चौड़ी ये नगरी है हुसैन की। इसका ज़मीन से ताल्लुक नहीं, ज़मीन जैसी होकर। पिंडी चक्री वालों, जब इनसे मंसूब ज़मीन जैसी होकर भी ज़मीन नहीं, मालिक शक्ल में तुझ जैसे होकर बशर कैसे हो जाएंगे?
अल्लाह अल्लाह जो हाँ, इस पर भी कम अज कम एक अशरा पढ़ा जाए, फिर मेरी कुछ तसल्ली होगी कि सूरतों की हकीकत क्या है, हम किस सूरत पे हैं और हमारी ये सूरत इंसानी है तो क्यों है। हाँ, जब मौला ने चाहा इस पे अशरा चाहिए। अब मेरी तरफ देखना, ये ज़मीन जैसी नहीं, ये बीमारियां नहीं बांटती, बीमारियों से शिफा देती है। ये अच्छा, ये जो बाकी वाली ज़मीन है इसमें रहमत वाले टुकड़े भी हैं, अजाब वाले भी हैं। दश्त लूत नहीं देखा, 600 मील लंबा है, 600 मील चौड़ा है खित्ता ज़मीन जो दश्त लूत कहलाता है। अजाब है, यानी वहाँ नमाज तक नहीं हो सकती। खित्ता लूत में नमाज नहीं हो सकती, हालांकि इबादत अल्लाह की है। अल्लाह कह रहा है जब तक दश्त लूत से गुजर रहे हो खबरदार मेरा सजदा अजाब वाली ज़मीन पे न करना। हाँ? तो इसलिए मैं कह रहा था कि मुख्तलिफ ज़मीनें हैं, रहमत वाली भी हैं, थके तो नहीं ना, अजाब वाली भी हैं। हुसैन की ज़मीन पे अजाब है ही नहीं। अल्लाह अकबर। ये बहरुल उलूम से आलम रोया में मुलाकात हुई थी तुम्हारे मौला हुसैन की, तो उसने सवाल कर दिया, मौला एक बात सुनी है आपसे तस्दीक चाहता हूँ। फरमाया क्या? हल युसलो मिन आहदिन में युदफन फी जवारिकुम, मौला जो तेरी नगरी में दफन हो जाए उससे कब्र है कोई आगे? अच्छा, जो करबला में दफन हो जाए उसकी कब्र में सवाल जवाब होता है या नहीं? ये किसने पूछा? बहरुल उलूम ने। हुसैन का जवाब सुनोगे? नहीं, अब ऐसे नहीं, जब तक सब नहीं चाहोगे जवाब सुनाऊंगा ही नहीं। बस ये कहना था बहरुल उलूम का, वजहुल्लाह ही चेहरे पे सुर्खी जलाल आई। हसन जमाल ही जमाल है। वैसे ये 14 के 14 अल्लाह की हर सिफत के मज़हर अतम हैं, लेकिन फिर खुसूसियत के साथ हसन जमाल है। जमाल पर्दादार होता है, इसीलिए तो तेरा मौला हसन चेहरे पे नकाब रखता था। और हुसैन जलाल का मज़हर है। अल्लामा जमाल अशरफी आलल्लाहु मकामहु ने एक जुमला लिखा है फरोख, मुझे जब भी याद आता है ना तो एक नशा तारी हो जाता है, तो मैं भी सुना दूं। वो कहते हैं चूंकि हुसैन का रंग सुर्ख है, एक तो जलाल की वजह से, दूसरे मरजान होने की वजह से। अल्लाह, वो बैठे हो चले गए हो, क्योंकि अल्लाह ने हसन को लोलो कहा और वो होता भी सदफ में है छुपा हुआ, और हुसैन को मरजान कहा, मरजान का रंग भी सुर्ख होता है। तो इसलिए हुसैन के हसन के रंग नूर का सुर्ख नहीं सब्ज है, और हुसैन का सुर्ख है। अब मैंने हवाला दे दिया, फतवा लगाना है तो अल्लामा जमाल अशरफी पे लगाना, मुझ पे ना लगाना। मैं वैसे भी फतवा प्रूफ हूँ, फतवे से मुझे कोई डर नहीं लगता। वो कहते हैं वो जो हजरत मूसा ने बीवी से कहा था, फ़क़ाल लिअहलिहिम कुसू इन्नी आनस्तु नारन, तुम यहीं रुको, मुझे तूर की चोटी पे आग नजर आ रही है। अल्लामा अशरफी कहते वो आग वाग नहीं थी, हुसैन गुजरा था। अल्लाह, हुसैन के सुर्ख नूर की झलक पड़ी थी जिसे मूसा ने आग समझा। अल्लाह अल्लाह, थक गए तो काफी है, छोड़ दूं। पिछला महल्ले वालों,
सब ने यूं हाथ किए, एक ने यूं किया है, बिल्कुल यहाँ तक वो मुश्किल आया है। अब पता नहीं कि बाजू में तकलीफ थी या वैसे ही रवा रवी में उठा दिया। खैर, मेरी आंखों में आगे डालना, मैं जल्दी छुट्टी दे दूंगा तुम्हें इंशाल्लाह। तो क्या कहा मैंने? हुसैन की खाक में मौत नहीं हयात है, बीमारी नहीं शिफा है, जुल्मत नहीं नूर है, और इतना बड़ा नूर है जिसे देखने के लिए नूरी आंखें चाहिए। हूरों की आंखें नूरी हैं, इसलिए साकी शाह तू पीछे छुप के क्यों बैठ गया है? इसलिए तो वो फरिश्तों से कहती हैं, जमीन पे जा रहे हो, थोड़ी सी खाके शिफा ले आप। जी जी, मलकूती आंख हो तो करबला में छुपा हुआ नूर नजर आता है। अच्छा, बाज लोग ना फरोख नकवी साहब बड़ा हैरान होते हैं, आप लोग ये कैसे कहते हो कि करबला का खित्ता जन्नत की जमीन है, नूर की सरजमीन है? ये सवाल करते हो वो भूल जाते हैं 73 फिरके की किताबों में रसूल पाक की ये हदीस मौजूद है कि मा बैना कब्री व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना। रसूल फरमाते मेरी कब्र और मेरे मिंबर के दरमियान जन्नत के बागों में से एक बाग है। कान पकड़ के कह रहा हूं, कोई मौला जानते हैं, मगरूर हो के घमंडी हो के दावा नहीं कर रहा, कोई तकब्बुर नहीं कर रहा, हकीकत बता रहा हूं। बड़े बड़े जो अपने आप को इल्म का जोगादरी समझते हैं, इस हदीस की हकीकत को समझे ही नहीं। चलो, मैं जुल्फ़िकार बेटे सवाल छोड़ रहा हूं, करते रहना उलमा से। पहले तो उनसे ये पूछना कि रसूल ने पहले कब्र का नाम क्यों लिया, मिंबर का बाद में क्यों लिया? हालांकि जिंदगी में मिंबर पहले होता है, कब्र तो बाद में होती है ना। लेकिन रसूल फरमाते माँ बैना कब्री व मिंबरी, मेरे कब्र और मिंबर के दरमियान जन्नत के बागों में एक बाग है। यानी उस बाग की हिफाजत या रसूल की कब्र कर सकती है या रसूल का मिंबर है। तो जब वहां जन्नत के बागों में से एक बाग हो सकता है, बज़ाहिर तो इसी तरह की जमीन है जैसे ये है, तो फिर करबला की धरती जन्नत की क्यों नहीं हो सकती? बल्कि जन्नत से भी चक्री वालों वो बड़ी धरती है। अगर जन्नत जैसी होती तो हूरें खाके शिफा की फरमाइश क्यों करती? अल्लाह अकबर। ये बात असल में हुसैन की निस्बत से ताल्लुक रखती है। अब जरा मेरी तरफ देखना, लेकिन पहले सारे अपनी अपनी तबीयतों से मशवरा कर लो। अगर थकन है तो कल के लिए उधार, वरना अभी। अच्छा, अबू हाशिम जाफरी सरकार मोहम्मद बिन हनफिया की नस्ल से है और कई इमामतों का जमाना देखा है इन्होंने, बड़े खुश नसीब हैं। ये कहते हैं कि दखल तो अला अबिल हसन अल हादी व हुवा महमूमुन अलीलुन। कहते हैं मैं 10वें शहनशाह की खिदमत में आया जियारत के लिए। मैं देखा तो मौला को बज़ाहिर शदीद बुखार था और उससे वो मौला अलील हो चुके थे, कमज़ोर हो चुके थे। चले गए हो? इनकी बीमारी में भी मसलहतें होती हैं, वरना कोई शय खल्क ही नहीं हुई जो इनको बीमार कर सके। हैं? ये ईसा को मसीहा ही सिखाते हैं बड़े भाई। मेरी आंखों में आंखें डालना कि वो कहते मैं आके बैठा तो मौला ने मुझसे कहा कि या अबा हाशिम इबास रजुलम मिन मवालीना इलल हायरे यदुल्लाह अली, हमारे हुबदारों में से कोई काबिल भरोसा शख्स मेरे खर्च पे करबला भेज। अल्लाह, मौला क्यों भेजूं?
यदुल्लाह अली, अल्लाह से मेरी शिफा की दुआ मांगे हायर हुसैनी में खड़े होकर। कहते फ़खरज तो मैंने इंदही फस्तक़बलनी अली इब्न बिलाल। कहते मैं मौला के हरम सरा से बाहर निकला, सामने गली में अली बिन बिलाल आ रहा था। फ़आलम तो हूँ मा क़ाल अल इमाम, जो कुछ इमाम ने फरमाया था मैंने उसे बताया और कहा उरीदो अयकुना हुवा रजुलुल लज़ी यख़रुजु, मैंने कहा मैं चाहता ये हूँ कि तुम वो खुश नसीब बनो जो करबला जाओ और मौला के लिए दुआ करो। काला अस्समा व ताअता, उसने कहा मैंने सुन भी लिया, इताअत करूँगा, लेकिन एक बात का ताज्जुब है मुझे। क्या? लाकिन्ननी अकूल अफज़ल मिनल हायर लिअन्नहु बिमंज़िलत मन फिल हायर। कहते मेरा 10वां इमाम तो करबला के हायर से अफजल है, क्योंकि ये तो उसी जैसा है जो हायर के अंदर है। अल्लाह, अब अल्लाह जाने यार मेरे सामने कौन है, क्या है, कौन थक गया है, कौन ताज़दम है। कहा जो हायर के अंदर मौजूद है हुसैन, ये तो खुद उसी जैसा है। व दुआओहु लिनफ्सिही अफज़ल मिन दुआई लहू फिल हायर, और मैं हायर में खड़े होकर उनके लिए दुआ करूं, इससे ये अफजल नहीं कि मौला अपने लिए खुद दुआ करें। बहरहाल उनका हुक्म है, मैं जाता तो ज़रूर हूँ। अबू हाशिम जाफरी कहता है मैं वापस आया, मैंने आके फ़आलमतुल इमाम, मैंने इमाम की खिदमत में वही बात अर्ज की जो अली बिन बिलाल ने कही थी। चले गए हो, थक गए हो, हटाए कुर्सी तक ही नहीं, यकीन हो जाए कि ख़त्म करने वाला है। बस ठीक है। हाँ, इससे पहले कि तुम्हारा नारा इससे भी ढीला हो जाए, सीमेंट की बात छोड़ने लगा हूँ। 2 बातें की अली बिन बिलाल ने कि ये तो हायर से खुद अफजल है, क्योंकि ये उस जैसा है जो हायर के अंदर है, और मेरे दुआ मांगने से उसकी अपनी दुआ अफजल है। अबू हाशिम जाफरी कहता है मैंने जाके मौला से कहा कि अली बिन बिलाल ऐसे कह रहा था। कहा कुल्लहु, वापस जा और उसे मेरा पैगाम दे। क्या? काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफज़ल मिनल बैत वल हजर व काना यतूफ़ु बिल बैत व यस्तलिमुल हजरा। उसे जाके कहना कि रसूल काबे से भी अफजल थे, हजर अस्वद से भी अफजल थे, फिर काबे का तवाफ क्यों करते थे? अल्लाह अल्लाह, वह यस्तलिमुल हजरा, हजर अस्वद को मस क्यों करते थे, बोसा क्यों देते थे? अफजल होकर। कहते उसकी वजह यह है इन्ना लिल्लाहि बिकाअन युहिब्बु अन युदाफीहि फयुजीबु मन यदऊ लहू। फरमाया अल्लाह ने कुछ जगहें ऐसी बनाई हैं, अल्लाह मोहब्बत रखता है कि मुझे वहां खड़े होकर पुकारा जाए ताकि दुआएं रद्द न हों। हैं? तो अब आज का सबक हम यहाँ पे छोड़ते हैं। ये अली का वो सपूत बेटा है जिसने वो धरती मीरास में छोड़ी है कि उसी जैसे इमाम भी उसके हायर में खड़े होकर अपने लिए दुआएं तलब करते हैं। अल्लाह अकबर। हाँ, यही तो वजह है जमीन फरमाइश मलकूत से आती है। जैसे तू है बशर, लेकिन जो आंसू गमे हुसैन में तेरी आंखों से टपकते हैं, बखुदा मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, इल्मी ज़मानत से कह रहा हूं,
किताबों को अंबार लगा के दिखा सकता हूँ। सरकार बाक़िरुल उलूम की हदीस है कि इन्नल मलाइकता तल्तक़ितु दुमूअल बाकीन, जब अज़ादार बैठ के मेरे दादा हुसैन के गम में रोते हैं, फरिश्ते उनके आंसू शीशियों में जमा करते हैं। मौला करते क्या हैं? फरमाया जन्नत की नेमतों पे जाके डालते हैं ताकि नेमतों की लज्जत ज्यादा हो जाए। अल्लाह अकबर। हालांकि आंसू फानी के हैं, खाकी के हैं, चूंकि हुसैन से मंसूब होकर निकल रहे हैं। हाँ, जन्नत मोहताज हो जाती है उन आंसुओं की। बस एक का एक जुमला मैं बोलने लगा हूं, कोई लंबा चौड़ा मसाहब नहीं, बस दुआ मांग रहा हूं। हर मजलूम, हर शहीद को तब रोया जाता है जब वो दुनिया से चला जाए। ऐसे ही है ना, कोई मर जाए फिर रोते हैं, कोई कातिल हो जाए फिर रोते हैं। अकबर का बाबा कोई ऐसा मजलूम है, आदम ने रोना शुरू किया। अल्लाह अकबर, अजरकुम अल्लाह। सारे नबी रोए, चक्री वालों, पिंडी वालों, नंगे सर बैठ के चीखे मार के रोने वालों, सैयदो गैर सैयदो, जो जिसके सीने में गोश्त का दिल है, पत्थर का टुकड़ा नहीं, और जो रोने की नीयत पे बैठा है, वो मेरी याद दहानी का फिक्रा सुन ले। मैं मिंबर छोड़ूं, अभी दुनिया में आया नहीं था बज़ाहिर हुसैन कि अपने खानदान को रुलाना शुरू किया। अल्लाह। किताबें पढ़ना, उलमा से पूछना, तहकीक करना। रसूल मिंबर पे थे, जनाब फिजा दौड़ी दौड़ी आई, या रसूलल्लाह अदरक इब्ना तका, सरकार अपनी बेटी की खबर लीजिए। क्यों फिजा बेटी, क्या हुआ? बीबी वुजू कर रही थी, गश खा के गिर पड़ी। अल्लाह अकबर। मैं दुआ ही दे सकता हूं कि जो जो आंखें इस गम में वुजू करती है, खुदा करे उसे किसी गम में रोना ना पड़े। वुजू करते करते बीबी पे गश आ गई, गिर पड़ी है। रसूल के चेहरे की रंगत बदली, मिंबर छोड़ा, तेज कदमों से आए, मसदर ततहीर का सर जानों पे रखा, पानी के छींटे दिए, आबाता बाबा कह के बतूल ने बाबा के गले में बाहें डाली। मायुब की कला अब का किल्ला हो ऐनक, अल्लाह तेरी आंखों को कभी न रुलाए मेरी बच्ची, क्यों रो रही हो? अब जो रोने की नीयत में बैठा है, रोके का बाबा दुनिया में आया तो हसन भी था, लेकिन ये जिसका नाम तूने हुसैन रखा है, अल्लाह जाने ये क्या है। बाबा ये रोज मुझे रुलाता है। बेटा आज क्या हुआ? बाबा मैंने वुजू के लिए हाथों पे पानी डाला, मेरे पहलू से आवाज आई, या उम्मा अनबनों के अतशान, अम्मा मैं तेरा प्यासा बेटा हूं। अल्लाह अल्लाह। अम्मा मैं तेरा प्यासा बेटा हूं। बाबा मेरा माँ का कलेजा है। मुझे झटका लगा, मगर मैंने खुद को संभाला, वुजू करती रही। जब मैं कुल्ली करने लगी, फिर आवाज है, उम्मा अनबनों के उरियान, अम्मा मैं तेरा बेकफन बेटा हूं। बाबा मेरे दिल पे छुरी चल गई, लेकिन फिर भी मैं दिल काबू करके वुजू करती रही। आखिरी जुमला हुसैन ने वो बोला, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं बेहोश हो गई। क्या? इधर मैंने मुंह पे पानी डाला, आवाज आई, उम्मा अनबनों के सोहकान, अम्मा मैं तेरा वो पामाल हो जाने वाला बेटा हूं, जब मेरी बहन मक्तल में आएगी मैं पिसी हुई रेत की तरह, जैसे पिसी हुई रेत होती है, ज़ैनब को रेत में तलाश करना पड़ जाए। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युमुनक़लबिन यनक़लिबून अला लअनतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन।